यह मेटल और नॉन मेटल्स के कुछ क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कुछ फिलअप्स है, इनको सॉल्व आउट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स। निम्नलिखित में से किसे पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे आपका जिंक है, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। जिंक आपका मेटल्स है जिसको विटन करने से जो है ये थिन शीट्स में चेंज हो जाता है, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। फास्फोरस नॉन मेटल्स है जिसको विटन करेंगे तो ये पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाता है, तो ये रॉन्ग है। सल्फर भी आपका ऐसा ही है, नॉन मेटल्स है, इसका भी और ये ऑक्सीजन भी आपका नॉन मेटल्स है, ठीक है, तो इसका पाउडर रूप में चेंज हो जाते हैं ये, ठीक है, नॉन मेटल्स। तो इसका ऑप्शन, ये तीन ऑप्शन रॉन्ग है, इसका जिंक ही हो। मेटल्स को ही जो है विटन इनटू थिन शीट्स चेंज किया जाता है, पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है, जिंक होगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है इसमें सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सत्य है। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है, ऑल मेटल्स आर डक्टाइल्स। सभी मेटल्स जो होते हैं डक्टाइल तन्य है, तो सभी मेटल्स जो है डक्टाइल नहीं होते हैं, तो ये तो रॉन्ग हो गया आपका, ठीक है। बी ऑप्शन है, ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल्स। सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं, ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। डक्टाइल मतलब तन्य है, जिनके जो है जो है वायर्स ड्रॉ के रूप में किया जाता है, मतलब इनकी वायर्स ड्रॉ की जा सकती है, डक्टाइल्स जो होते हैं, जिसमें मेटल जैसे मेटल्स होता है उसको तार के रूप में खींचा जा सकता है, मतलब, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑल नॉन मेटल्स आर डक्टाइल्स। सभी नॉन मेटल्स होते हैं डक्टाइल नहीं होते, तो ये ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन क्या है, जनरली मेटल्स आर डक्टाइल। हाँ, सामान्यतः जो धातुएं होती है, मेटल्स जो होते हैं वो डक्टाइल्स होते हैं। कुछ धातुएं ऐसी होती है जो डक्टाइल्स होते हैं, जैसे सबसे बेस्ट डक्टाइल्स मेटल्स आपका गोल्ड और सिल्वर्स होता है, ठीक है। और ऑप्शन, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। सम नॉन मेटल्स आर डक्टाइल, कुछ नॉन मेटल्स डक्टाइल होते हैं, ये रॉन्ग है। इसके बाद जो है हम क्वेश्चन बात करेंगे, क्वेश्चन फिलअप्स की बात करेंगे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका पहला क्वेश्चन है, फास्फोरस इज ए वेरी नॉन मेटल्स। फास्फोरस जो होता है नॉन मेटल्स ही होता है, पर वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स होता है, वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल्स होता है ये, ठीक है। और मेटल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश। मेटल्स आर डैश कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड डैश, मतलब जो धातुएं होती है, मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। धातुएं जो होती है वो अच्छी चालक होती है ऊष्मा और विद्युत की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका डी क्वेश्चन है, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। जो आयरन यानी कि लोहा है वो रिएक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, देन किससे? कॉपर से। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। आयरन इज रिएक्टिव देन कॉपर मोर रिएक्टिव होता है। क्या होता है? मोर रिएक्टिव। लोहा जो होता है वो रिएक्टिव होता है, देन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में जो है आयरन जो है कॉपर से ऊपर आता है, इसलिए जो है आयरन जो होता है मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो मोर आ जाएगा इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है, मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस्ड गैस। मेटल्स को अगर एसिड के साथ रिएक्ट करवाई जाती है ना, एसिड्स के साथ, मतलब कोई भी एसिड हो गया, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, CH3COOH, कोई भी एसिड हो गया, अगर इसके साथ मेटल्स की क्रिया करवाते हैं तो ये प्रोड्यूस करता है कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस, H2 गैस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इसके बाद जो है ट्रू फॉल्स क्वेश्चन करवाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जनरली नॉट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड। सामान्यतः नॉन मेटल्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ? एसिड के साथ। तो नॉन मेटल्स जो भी होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, तो ये आपका ऑप्शन क्या है? रॉन्ग होगा, क्योंकि जनरली जो नॉन मेटल्स होते हैं रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड के साथ। सोडियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल्स। हाँ, सोडियम जो होता है, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, ये वेरी रिएक्टिव मेटल्स होते हैं,
तो ये बात बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू आ जाएगा, क्योंकि सोडियम को जो है केरोसिन ऑयल्स में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि अगर ये खुला रहता है ना तो ये ऑक्सीजन या नमी हो गई या वाटर्स हो गए उसके साथ रिएक्ट कर लेने के बाद जो है तुरंत फायर्स आग पकड़ लेता है ऐसे, ठीक है, ब्लास्ट हो जाता है ये, ठीक है। तो इसलिए जो है सोडियम को जो है या केरोसिन ऑयल्स में डुबो कर रखा जाता है, ठीक है। ये सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल्स होता है, तो ये बिल्कुल बात सही है, ट्रू है। क्वेश्चन नंबर सी है, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर जो होता है ये डिस्प्लेस कर देता है, हटा देता है किसको, जिंक को, किससे, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से। अगर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन से जो है अगर कॉपर की क्रिया करवाते हैं तो जिंक को ये डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में जो जिंक होता है वो कॉपर से ऊपर होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है जिंक, और कॉपर जो है इससे थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए जो है कॉपर कम रिएक्टिव होने के कारण जो है ये जिंक को जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, किससे, जिंक सल्फेट से। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, रॉन्ग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है, क्वेश्चन नंबर डी जो है, कॉल कैन्स बी ड्रॉ इनटू वायर्स। कोयले का क्या तार खींचा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोयला नॉन मेटल्स है, इसका कोई भी वायर्स ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। इसलिए थैंक यू।